बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबों में सैयद मुनीर अहमद शाह साहब बुखारी, उनके बारे में आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हूँ। साहिबों, याद रहे कि सैयद मुनीर बुखारी बर सग़ीर पाक व हिंद के मारूफ आलिम दीन सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी के नवासे सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब के हकीकी भांजे और सैयद खालिद जावेद मशहदी, सैयद इसहाक मशहदी, सैयद तारिक मशहदी और डॉक्टर अहमद फारूक मशहदी इनके फर्स्ट कज़न हैं। हम मेरे साथ भी उनकी का बहुत ही करीब का ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब मुनीर बुखारी की वालिदा के तायाजाद भाई थे और वो, हम भी उन्हें फूफी कहते थे। वो मेरे वालिद साहब के सके चचा की बेटी थी और फूफी की हैसियत से वो हमें भी बहुत अहमियत दिया करती थी। बहुत नेक खातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी और इसीलिए मेरी किताब गढ़ियाला का मशहदी ख़ानदान में इस फैमिली के बारे में 3 मज़ामीन शामिल हैं। सैयद मुनीर बुखारी, इनके अब्बा जी सैयद अहमद शाह बुखारी, उन पर मज़मून शामिल है। इनकी वालिदा, उनके बारे में मज़मून है। और फिर सैयद मुनीर बुखारी साहब, इनके बारे में मज़मून शामिल है। तो सैयद मुनीर बुखारी बहुत ज़हीन व फ़तीन इंसान थे। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात में दाखिला लिया और 1984-85 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे और अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए जो हॉस्टल में मुकीम थे, जहां गैर मुल्की तलबा ठहरते हैं ताकि इनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, क्योंकि इन्होंने इब्तिदा में ही सोच रखा था कि मैंने आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। इनकी इंग्लिश अच्छी थी और जब इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस कर ली तो 1986 में इनको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद में लेक्चरशिप मिल गई और इस लेक्चरशिप के दौरान इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान 1986 में पास कर लिया और 1986 में ही ये बतौर तहसीलदार भर्ती हुए और अपनी खिदमत सर अंजाम देना शुरू की। महकमा माल में जो ही ये भर्ती हुए, माशाल्लाह इनके वालिद साहब मतमव्वल आदमी थे। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को एक गाड़ी खरीद कर दी और कहा कि बेटा ये गाड़ी मौजूद है, ये रिश्वत वगैरह और बाकी जो काम है उसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं देना। तो ये अपनी गाड़ी पे दफ्तर जाने लगे और ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर अपना कुछ अरसा के बाद 1996 में ये बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम करने लगे और फिर 2007 में बतौर DDOR मजिस्ट्रेट के तौर पे ये खिदमत सर अंजाम देते रहे। इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में ये मुलाजमत का इनका सिलसिला जारी था। तो आखिर पे ये महकमा जेल खानाजात पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पे खिदमत सर अंजाम देते रहे और वहीं से ये रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद ये जो बैरून मुल्क से फ्री किताबें पाकिस्तान में आती हैं, तो जो पंजाब का हिस्सा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी हेडशिप सैयद मुनीर बुखारी के पास थी और वो बड़े एहसन अंदाज में काम कर रहे थे। मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि सैयद मुनीर बुखारी, इनकी शादी रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर सफदर जावेद सैयद की हमशीरा राशिदा मुनीर से हुई। उनके वालिद साहब बड़े बाशऊर इंसान थे, बड़े समझदार आदमी थे और मुझे आज भी याद है कि वो जना कैब लिया करते थे और खुशी गमी के मौके पे बड़े तवातर के साथ ख़ानदान में आया जाया करते थे।
सफदर जावेद सैयद खद्दर पोश भी उनको कहा करते थे, क्योंकि वो सर्दियों में खाकी खद्दर की कमीज और सफ़ेद शलवार पहनते, या दोनों शलवार और कमीज उनकी खाकी होती। तो कुछ लोग उनको अपना सफदर जावेद खद्दर पोश भी कहा करते थे। वो कुछ अर्सा बहावलपुर में कमिश्नर बहावलपुर रहे, और बाद में विफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज के तौर पे अरसा दराज तक वो खिदमत सर अंजाम देते रहे, और नेक नामी और काबिलियत की वजह से आज भी ब्यूरोक्रेसी में उनका एक अहम नाम है। वो रिटायर हो चुके हैं। उनको एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा जब वो सर्वस के बिल्कुल उरूज पर थे। उनका 25 साल साहिबजादा अचानक दिमाग में ट्यूमर की वजह से चंद दिन बीमार रह के फौत हुआ। तो वो दिन उनके लिए बड़े कर्ब के दिन थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता कहते जख्म फुरकत वक्त के मरहम से पाता है शफा। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते और कभी भूलते नहीं हैं। बहरहाल उन्होंने जैसे भी हुआ उस गम को आहिस्ता आहिस्ता अपने सीने की तहों में दबा लिया। तो सफदर जावेद सैयद का मैं जिक्र करते करते अब फिर सैयद मुनीर बुखारी की तरफ आता हूँ कि वो अपनी बच्चों की तालीम के बारे में बड़े कॉन्शियस थे। उनके बेटे राशिद मुनीर लम्ब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, ज़हीन व फतीन थे। स्कॉलरशिप मिला तो अमेरिका चले गए, और पीएचडी के बाद फिर वापस लम्ब यूनिवर्सिटी में आजकल वो बतौर प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने शादी भी अमेरिका में ही की। शाह साहब की दो बेटियां, वो भी आला तालीम याफ्ता हैं, और उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। उनका छोटा बेटा शाह ज़ैब वो पढ़ रहा है। शाह साहब आजकल जौहर टाउन में रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस अरसे में उन्होंने ख़ानदान समेत हज और उम्रे भी किए। पिछले साल मैं घर में बैठा हुआ था, तो मुझे मल ये नोमी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इनके भाई सलमान सऊदी अरब में होते हैं, तो उनका फ़ोन आया कि मेरे पास सैयद मुनीर बुखारी खड़े हैं। और मैंने इनसे पूछा तो ये कहने लगे मैं अपना सियालकोट से हूँ। मालो की हमारा गांव हुआ करता था नारोवाल। मैं इस तरह जहानिया की फलां मशदी फैमिली से तलक रखता हूँ। तो वो आपका नाम भी ले रहे हैं। तो फिर मेरी मुख्तसर सी बात भी उन्होंने करवाई, और मैंने कहा कि आप जो कुछ भी इनके लिए कर सकते हैं करें। तो कहते मैं कर रहा हूँ। वैसे तो वो माशाल्लाह खुद बाइख्तियार शख्स हैं, और बहुत से उनके जानने वाले उनकी खिदमतों में मसरूफ़ हैं। तो सैयद मुनीर बुखारी, इनके वाले साहब माशाल्लाह आलिम दीन थे। लेकिन इसके साथ साथ जनरल सरफराज और नवाब नसरुल्लाह इनसे बहुत करीब का इनका तल्लक था, और बड़े लोगों के साथ उठते बैठते ही उन्होंने अपने बेटे को भी आला तालीम दिलवाई, और फिर वो मुख्तलिफ उहदों पर काम करते हुए रिटायर हुए। आजकल वो माशाल्लाह जौहर टाउन लाहौर में अपनी शानदार रहायशगाह में ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है। ख़ानदान के खुशी गमी के मामलात भी निपटाते रहते हैं, और हर एक से ताल्लुक़ उनका कायम रहता है। और आजकल हमारे ख़ानदान का जो पेज है सादात गढ़े आला, उसके मुजिद वो हैं, और अक्सर बेहतरीन जो वीडियोज़ होती हैं या पैगामात होते हैं, उन पे अपने कमेंट्स देते रहते हैं। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सैयद मुनीर बुखारी साहब को सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अपनी फैमिली समेत उनको अच्छे दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये भी बताता चलूँ कि सैयद मुनीर बुखारी साहब
बड़े नरम दिल के आदमी हैं। 1900 ग़ालिबन 88 की बात है, जब उनके वाले साहब हार्ट अटैक से फौत हुए, और फिर चंद साल कबल उनकी वालिदा भी फौत हुई। तो वो बहुत अब परेशान थे और फूट फूट कर रो रहे थे, जो एक फितरी तकाजा है। बहरहाल ये करीब के रिश्ते होते हैं, जब इंसान से जुदा होते हैं तो हर कोई ऐसे ही महसूस करता है। अल्लाह ताला मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और शाह साहब को जिस तरह वो हौसले के साथ दिन गुजार रहे हैं, हौसले से दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए। साहिबों में इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।